हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और वो है आपका अनुवाद। अनुवाद को हम लोग एकदम जीरो लेवल से एकदम बेसिक से सीखेंगे, तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा जिससे हम आपको सही से सिखा सकें, सिखा सके। तो देखिए, ये है हमारा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जो वाक्य होते हैं उसका हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करेंगे उसी को हम लोग सीखेंगे। तो अभी देखिए, हमने दो चार्ट बनाया हुआ है। इन्हीं चार्टों की सहायता से हम अनुवाद को सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है। ये लट लकार का सूत्र है जिसमें सभी प्रकार के धातु रूपों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए है कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह, मतलब ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। बस आपको ऐसे इस अंगुली के माध्यम से, तीन अंगुलियों के माध्यम से रट लेना है इसी पर कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। बस ती तह अंति सी थ थ आम यावह आमह। इसी तरह से हम रटेंगे, पढ़ लेंगे। फिर इसमें देखिए हम लोग इसका रूप कैसे चलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई धातु है, मान लीजिए कि पठ धातु है। क्या है? पठ धातु है। पठ धातु का लट लकार में हमें रूप चलाना है। तो कैसे करेंगे? इसके आगे लगाएंगे पठ। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावह, पठामह ना। फिर इसी तरह से यदि कोई और है, मान लीजिए कि लिख धातु है और लिख धातु का हमें लट लकार में रूप चलाना है, धातु रूप। तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावह, लिखामह। इसी तरह से चलता है। इसी तरह से गम धातु अर्थात गच्छ का हम लोग रूप चलाएंगे, जाना का। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। ठीक, इस तरह से हम किसी का भी रूप यदि लट लकार में चलाना है तो बस ये जो हम एक छोटा सा ट्रिक लिखे हैं, एक डायग्राम बनाए हैं, बस इसी की सहायता से हम पूरे लट लकार के वर्तमान काल के रूपों में हम लोग कर लेंगे। ये तो हमारा ये हो गया। अब देखिए, हमने ये सर्वनाम लिखा है। सर्वनाम का ये रूप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हमें एकदम बेहतर तरीके से याद ही रखना है। बिना इसके हम लोग अनुवाद नहीं कर सकते। हमारा अनुवाद असंभव है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम। देखिए, प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष होता है। जिससे हम बात करते हैं वो मध्यम पुरुष होता है। और जो बात कर रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं। और किससे बात कर रहा हूं? आपसे बात कर रहा हूं। आप क्या है? मध्यम पुरुष। और किसी के बारे में राम, यह, आना, जाना, व्याकरण, मतलब कुछ भी जो भी चीजें हैं तो वो सब चीजें किस में जाएंगी? कि प्रथम पुरुष। मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी की दुनिया की सारी चीजें युष्मद और अस्मद। देखो, मध्यम पुरुष को हम लोग कहते हैं युष्मद और उत्तम पुरुष को हम लोग कहते हैं अस्मद। कैसे याद रखेंगे कि युष्मद कौन है, अस्मद कौन है? जो देखिए त्वम में देखिए युवाम, यूयम, ये है ना यह, तो युष्मद हो गया। यहाँ पर अ आ रहा है तो ये अस्मद हो गया। इसी फ्लो चार्ट की सहायता से हम लोग अनुवाद को लगाएंगे ना। तो देखिए क्या है कि अब हम फिर से वही पढ़ेंगे, बस ऐसे अपने इन तीन उंगलियों के माध्यम से। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ देखिए 1 2 3, ये तीन इधर से खाने कटे हैं प्रत्येक अंगुली में ना। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गया, प्रथम, मध्यम, उत्तम, इस तरह से हो गया ना। अब हम क्या करेंगे? इसी पढ़ेंगे। सह, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इसी तरह से। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो 2-3 बार अभ्यास कर लेंगे, इससे हम क्या कर लेंगे? बहुत आसानी से याद हो जाएगा हमें। अब देखिए, सह का मतलब क्या है? सह मतलब वह। तो मतलब गलत है। ठीक, सह माने वह। यहां पर देखिए हमने गलत लिख दिया है। यहां पर वो होगा वे दोनों और वे सब।
ठीक, ये क्या होगा, वे दोनों, और यहाँ पर क्या होगा, वे सब। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, सह, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब। त्वम का मतलब तुम, युवाम, ठीक, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, अहम, हम या मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। बस यही फ्लो चार्ट हमको याद करके रखना है। अब देखिए एक अनुवाद का नियम है, क्या है, एक नियम है जो बेहद जरूरी है। वो नियम क्या है, ठीक, तो नियम ये है कि कर्ता जिस पुरुष विभक्ति और वचन का होगा, अर्थात जिस विभक्ति और वचन का होगा, या जिस पुरुष और वचन का होगा कर्ता, ठीक, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होनी चाहिए। किसी की होनी चाहिए, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। बस यही चीज यदि हमको याद है तो अनुवाद बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए कुछ अनुवाद लेते हैं जिसको हम लोग करना प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने कुछ अनुवाद लिया हुआ है, तो देखिए क्या है, वह पढ़ता है, हमारा अनुवाद है वह पढ़ता है, एक सिंपल सा है। अब देखिए वह कहाँ पर है, पहले इस फ्लो चार्ट में आएंगे तो कहाँ है, यहाँ पर है, सह माने वह। अब देखिए किसमें है, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में है, किसमें है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये क्या है, एक वचन है, ये आपका द्विवचन है, और ये आपका बहुवचन है। ठीक, तो ये किसमें है आपका, तो ये आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो सह, तो हम यहां पर लिख देंगे सह। ठीक, अब देखिए पढ़ना का, अब हम लोग लट लकार में जाएंगे रूप में, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हम पढ़ेंगे तो पठति होगा, क्या होगा, पठति, तो यहां पर लिख देंगे पठति। ठीक, ये अगला हमारा है तुम दोनों खेलते हो, है कि तुम दोनों खेलते हो। ठीक, अब देखो तुम दोनों हमें खोजना है, कहां पर है, सह, तो, ते, त्वम, युवाम, तुम दोनों यहां पर है, युवाम मतलब कि मध्यम पुरुष के द्विवचन में है, किसमें है, मध्यम पुरुष के द्विवचन में है, तो हमारा कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है। ये किसका है, मध्यम पुरुष और द्विवचन का है, तो क्रिया भी हमें किसका खोजना है, मध्यम पुरुष द्विवचन का खोजना है। तो खेलना का संस्कृत में क्रीड होता है, तो क्रीडत से चलाएंगे रूप, इसमें क्रीडत, क्रीडतः, क्रीडंत, क्रीडसि, क्रीडथः। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पे इसमें भी था मध्यम पुरुष के दूसरे नंबर में, तो मध्यम पुरुष के दूसरे नंबर में यहां भी लाएंगे क्रीडथः, क्या होगा, क्रीडथः। तो अब देखिए लिखेंगे हम लोग, तुम दोनों का क्या होगा, युवाम, युवाम, और खेलना का क्या हो जाएगा तब, क्रीडथः, क्रीडथः। ठीक, इस तरह से, बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लेंगे आप कर ले जाएंगे। हम सब घर जाते हैं, अगला है हमारा क्या है कि हम सब घर जाते हैं, हम सब घर जाते हैं। ठीक, अगला हमारा है कि हम सब घर जाते हैं, तो पहले ये खोजना होगा कि हम सब कहां पर है। तो अब देखिए हम आते हैं, सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। देखिए हम सब यहां पर आ रहा है, तो वयम होता है, हम सब का क्या होता है, वयम। तो ये किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन। चलिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि ये उत्तम पुरुष और बहुवचन का है, किसका है, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक, अब देखिए फिर एक क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया भी अब किसकी होगी, उत्तम पुरुष बहुवचन का हम लोग लेंगे। तो आइए देखते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन में जाना का होता है गच्छ, तो लगाते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। देखिए यहाँ पर अंतिम में था, तो यहाँ पर हम भी अंतिम में ला रहे हैं, गच्छामः, क्या लिखेंगे,
गच्छामः। तो अब देखिए पहले इसको लिख ले रहे हैं, इसका वयम, वयम, अब इसका क्या हो जाएगा गच्छामः, ठीक। और घर का तो द्वितीयम होगा, घरम हो जाएगा, या गृहम होता है, इसका क्या होता है घर का गृहम होता है। तो वह वयम गृहम गच्छामः, एकदम सिंपल है, ठीक। लड़की पढ़ती है, अगला है आपका लड़की पढ़ती है, तो लिखिए लड़की पढ़ती है, ठीक। अब लड़की देखिए क्या है, एक वचन है, किसकी है एक वचन और प्रथम पुरुष का है, तो लड़की का क्या होगा छात्रा, छात्रा माने लड़की। तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ये किसका है प्रथम पुरुष एक वचन का है ये, और तब पढ़ना भी प्रथम पुरुष एक वचन में खोजेंगे तो लड़की का क्या हो जाएगा छात्रा, क्या हो जाता है प्रथम पुरुष एक वचन का छात्रा। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष एक वचन का, तो पठति हो जाएगा, क्या हो जाएगा छात्रा पठति, क्या हो जाएगा छात्रा पठति। बस ऐसे ही सिंपल है आपका अनुवाद। संस्कृत व्याकरण बहुत सरल है, संस्कृतम अतीव अतीव सरलम ना। अब देखिए थोड़ा सा और लेते हैं, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। अगला आपका है कि राम और कृष्ण पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। कौन पढ़ा राम और कृष्ण। अब देखिए कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, किसमें हो गए दो लोग हो गए। देखिए राम है और कौन है कृष्ण है, तो प्रथम पुरुष में ही ये होंगे, ठीक। प्रथम पुरुष में ही, प्रथम पुरुष में अब कितने लोग हो गए दो लोग, अर्थात दो लोगों का होने का मतलब है कि द्विवचन। तो अब देखिए हम इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो राम का क्या होगा रामः, और का क्या होता है च होता है, और का क्या होता है च, इसी में लगा देंगे कृष्णश्च, कृष्णश्च ना, कृष्णश्च। अब देखिए ये दो लोग हो गए, तो दो लोग होने का मतलब है कि द्विवचन का होगा, तो क्रिया भी अब हमारी किसकी हो जाएगी द्विवचन की हो जाएगी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा द्विवचन की, पठति पठतः। यहाँ पर देखिए द्विवचन ना, प्रथम पुरुष किसका हो जाएगा द्विवचन का पठतः, तो ये हो जाएगा पठतः, रामः कृष्णश्च पठतः, एकदम सिंपल, बस ऐसे करना है। अब देखिए राम कृष्ण और मोहन लिखते हैं। अब तीन लोग आ रहे हैं, कितने राम कृष्ण और मोहन, और मोहन लिखते हैं। देखिए अब हमने क्या लिखा है कि राम कृष्ण और मोहन लिखते हैं। अब कितने लोग हो गए हैं, तो एक लोग दो लोग तीन लोग, अर्थात दो से अधिक लोग हो गए, तो मतलब बहुवचन में हो गए। जब तीन लोग हो गए तो क्या हो गए वो बहुवचन में हो गए, मगर ये सब किसमें है प्रथम पुरुष में ही है, ये किसमें है प्रथम पुरुष में ही है। अब देखिए प्रथम पुरुष में करेंगे तो राम का क्या हो जाएगा रामः, कृष्ण का क्या हो जाएगा कृष्ण, ठीक। अब देखिए और इसके साथ जुड़ा है मोहनश्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोहनश्च, ठीक। अब देखिए बहुवचन का है ना प्रथम पुरुष बहुवचन का, अब लिख धातु का देखिए बहुवचन में चलाएंगे, ठीक। तो पठति पठतः पठन्ति, तो क्या हो जाएगा पठन्ति, रामः कृष्णः मोहनश्च पठन्ति, ठीक। अगर यहाँ पर पुस्तक होता तो रामः कृष्णः मोहनश्च पुस्तकम पठन्ति, इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखिए वे सब जा रहे हैं, अगला है आपका कि वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। अब कौन जा रहा है वे सब। अब देखिए हम पहले खोजेंगे कि वे सब कहां पर है, तो आइए यहां पर आते हैं हम लोग, सह तौ ते, यहां पर देखिए है वे सब, तो मतलब है प्रथम पुरुष बहुवचन का है, वह वे दोनों वे सब, वे सब का क्या होता है ते, ये किसका है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो वे सब का क्या होगा प्रथम पुरुष ये बहुवचन का है, और इसका क्या है ते, क्या है ते। अब देखिए जाना का गच्छति होता है,
तो इसी में रूप चलाएंगे। जहां पर हम देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो ये जाना हमारा क्रिया है, ये भी किस में होगा? बहुवचन में होगा। तो अब गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ते गच्छन्ति, क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को तो लाइक कर दो, बड़ी मेहनत से आपके लिए बना रहे हैं और एकदम जीरो से सिखा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जो यूपी बोर्ड अर्थात हाई स्कूल पेपर देने जा रहे हैं, उनको तो जरूर शेयर कर दो यार, क्योंकि उनमें 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए, तुम और राम जाते हो, तुम और राम जाते हो। अब अगला है तुम और राम जाते हो, तुम और राम जाते हो। अब देखिए यहां पर क्या है? तुम और राम। तुम देखिए किसका है? मध्यम पुरुष में आता है, तो मतलब तुम मध्यम पुरुष में आता है, और राम किस में आता है? तो राम प्रथम पुरुष में आता है। जितने भी नाम होते हैं, ठीक, वो सब किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तो देखिए तुम और राम, तो यहां पर जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार लगेगी? तो वो मध्यम पुरुष के अनुसार लगेगी। तो तुम का क्या होगा? त्वम होगा। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्या? त्वम। और लगा है किसके साथ? राम के साथ, तो रामश्च, क्या हो जाएगा? रामश्च। अब देखिए त्वम के अनुसार ही यहां पर ये जाना, गच्छ का रूप मतलब धातु रूप लगेगा। अब देखिए तुम यहां पर है, तो जो गच्छ का लगेगा रूप यहीं पर, गच्छति, गच्छतः, गच्छति, गच्छसि, क्या हो जाएगा? गच्छसि। तो हो जाएगा आपका गच्छसि। ठीक, गच्छसि। तो इस तरह से हम लोग अनुवाद को करते हैं। हम लोग देखते हैं, एक लास्ट है आपका कि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हम लोग पहले देखना है कि हम लोग कहां पर आता है। तो अब हम लोग आते हैं सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, युजम, अहम, आवाम, वयम। हम लोग या हम सब एक ही चीज होता है। तो ये देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष बहुवचन में है। किसमें है? उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो इसको आप लिख लीजिए यहां पर कि ये किसमें है? उत्तम पुरुष और बहुवचन का है। ठीक, अब देखना का पश्य होता है, देखना का पश्य होता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में हम लोग पढ़ते हुए आएंगे। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, क्या होगा? पश्यामः। यहीं पर ये भी था, यहीं पर इसको भी आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? पश्यामः। इसका लिख ले रहे हैं हम पहले, पश्यामः, पश्यामः। ठीक, और हम लोग का क्या होगा? वयम, वयम पश्यामः। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का और भी अच्छा वीडियो तभी आपको प्राप्त होगा जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह की जानकारी ले सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।